हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से 1857 के विद्रोह चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? 34वीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, ऑप्शन बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, ऑप्शन सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। तो यही आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति से में तटस्थ रहे थे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये भी कथन सही है। तीसरा है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर। ये भी बात सही है। नेक्स्ट है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये भी सही है। तो चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची ए में है 1 में है विद्रोह का क्षेत्र और सूची 2 में है इसका नेता। ठीक है, विद्रोह के नेता। तो इसमें पहला है दिया हुआ सूची 1 में विद्रोह का जो क्षेत्र है मेरठ है, बी में दिल्ली है, सी में हरियाणा है, डी में बरेली है। और विद्रोह के नेता हैं सूची 2 में 1 में कदम सिंह, 2 में बहादुर सिंह, 3 में राव तुलाराम और 4 में खान बहादुर शाह। तो इसका सीक्वेंस में ही इसका मैचिंग सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है।
मेरठ से कदम सिंह थे, दिल्ली से बहादुर शाह हो गए, हरियाणा से राम तुलाराम हो गया और बरेली से खान बहादुर खां हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब से विद्रोह करने वाले जो हैं वो है नामधारी सिखों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चरी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका मिर्जा गालिब सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, अंग्रेजों के बड़ा ही कट्टर दुश्मन थे। क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अभी अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि ऑप्शन में ये कुंवर सिंह था ही नहीं, तो उसका आंसर नन ऑफ दिस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो 2 और 4 साहूकार और जमींदार जो थे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो उन्होंने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था, इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र था, गरकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, खान बहादुर। खान बहादुर बरेली के विद्रोह का नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले थे शहादत खान। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला है। पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, यह भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आरसी मजूमदार का ये कथन है। नेक्स्ट है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था कब? तो 10 मई 1857 को हुआ था और यहीं से मेरठ से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार कौन हैं? तो मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास यंगोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। तो ये सब के सब है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये तात्या टोपे के साथ ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसमें चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट है, एसर्सन और रीजन वाला प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो ये तो बात सही है। दूसरा इसका कारण है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक मजदूरों सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन तो आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 के विप्लव से ये संबंध है कि मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। तो ये तीनों के तीनों नेपाल भाग गए थे जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो जिन्नत महल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आंदोलन है और सूची 2 में इसका सन ईस्वी दिया गया है। तो इसमें सूची 1 में है कि खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह, बी में है त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, सी में है मैसूर के शासक का विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह और डी में है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। अब सूची 2 में इस विद्रोह का जो सन ईस्वी है उसको मैच करना है। 1804 से 6 और 2 में 1808 से 9 और 1824 से 29 और फिर 1835। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सीरियली नंबर से ही इसका मिलान है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि ए में जो खुदा उड़ीसा का पाइक विद्रोह जो हुआ था 1804-6 में हुआ था पहला। बी वाला है त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, तो इसका दूसरा हो जाएगा 1808-9 में। सी में है मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह, तो तीसरा इसका हो जाएगा 1824 से 29। और डी में है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह, तो ये चौथा हो जाएगा 1835 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित करना है। अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, ठीक है। इसमें ए वाला ऑप्शन दिया है
रामोली विद्रोह, बी का है गटगरी विद्रोह, सी का है सावंतवारी विद्रोह, और इसमें सूची 2 में वर्ष दिया गया है 1822 व 25-26, 2 में 1844 और 3 में 1844। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3। इसमें भी कंटिन्यू रहेगा। रामोली विद्रोह जो है 1822 व 25-26 में हुआ था, फिर गटगरी विद्रोह 1844 में, फिर सावंतवारी विद्रोह 1844 में हुआ था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 4, यानी कि पहला को छोड़कर दूसरा में है जनरल नील, तीसरा में है मेजर जनरल हैवलॉक और चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। ये तीनों अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वे थे वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने कहा था, आधुनिक इतिहासकार थे। इसको 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस विद्रोह का पहला ऑप्शन है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नहीं, यही सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? तो इलाहाबाद के जो थे मौलवी लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये एस.एन. सेन का ही कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, सीरियली नंबर से है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए इसको पढ़ के देख लेते हैं। इसमें ए नंबर में दिया गया है कि द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये जो है इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। और बी नंबर में है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, तो इसका सैयद अहमद खां। ठीक है, और दूसरा सी नंबर में है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, तो इसके हैं वी.डी. सावरकर। और डी में है 1857, तो 1857 तो इसका एस.एन. सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख, गोरखा, पठान ये तीनों के तीनों थे। तो इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र का नाम दिया गया है और सूची 2 जो है उसमें नेतृत्व करने वाले जो लीडर थे उस क्षेत्र के, उनका नाम दिया गया है, उसी से सुमेलित करना है। तो इसमें सूची 1 में है कि क्षेत्र का नाम है, ए में ग्वालियर व कालपी, बी में है इलाहाबाद, सी में फैजाबाद, डी में जगदीशपुर। और लीडर का नाम दिया गया है सूची 2 में कुंवर सिंह, 2 में लियाकत अली, 3 में मौलवी अहमदुल्ला और 4 में तात्या टोपे। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको मिलान करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ए का 4, तो ए ऑप्शन में है ग्वालियर व कालपी। तो ग्वालियर व कालपी से नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो 4 नंबर का तात्या टोपे हो जाएंगे। ठीक है, तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का? ग्वालियर व कालपी से। ठीक है, और बी नंबर है इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लियाकत अली। ठीक है,
और सी में है फैजाबाद। फैजाबाद से कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? तो मौलवी अहमदुल्ला। डी नंबर में है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कुंवर सिंह। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। ये सुमेलित करने वाला अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है और इसमें गलती हो जाता है, तो इसको याद करना है। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। और लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से थे। और तात्या टोपे कहाँ से थे? तो ये ग्वालियर से थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो विद्रोह जो शुरू हुआ था 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 को। और ये 2 दिन बाद 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है सूची 1 में क्षेत्र और इसमें भी नेतृत्व करने वाले, इस क्षेत्र से नेतृत्व करने वाले लीडर का नाम दिया गया है। तो सूची 1 में है, ए में झांसी, बी में फतेहपुर, सी में मथुरा, डी में संभलपुर। नेतृत्व करने वाले हैं 1 में लक्ष्मीबाई, 2 में अजीमुल्ला और 3 में देवी सिंह और 4 में सुरेंद्र साई। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये सीरियली नंबर से है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ए में क्या है? झांसी। झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लक्ष्मीबाई। बी में है फतेहपुर। फतेहपुर से अजीमुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। और सी में है मथुरा। मथुरा से देवी सिंह कर रहे थे। और डी में है संभलपुर। संभलपुर से सुरेंद्र साई नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, इसको बार बार पढ़ के याद रखना है, ध्यान में रहेगा तभी एग्ज़ाम में ये करेक्ट आंसर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में सैन्य नेतृत्व जो किया था वो बख्त खां। ठीक है, बख्त खां दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व करने वाले थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अक्सर सुमेलित करने वाले में कैंडिडेट जो है गलती कर देते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें विद्रोह का स्थान दिया हुआ है सूची 1 में और फिर सूची 2 में दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया गया है। मतलब किस स्थान पे विद्रोह को दमन करने के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? तो दिल्ली। ए में है दिल्ली, बी में कानपुर व लखनऊ, सी में झांसी व ग्वालियर और डी में इलाहाबाद। और इसमें अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी जो है विद्रोह का जो दमन कर रहे थे उसमें है निकलसन व हडसन, 2 में है हैवलॉक व कैंपबेल, 3 में ह्यूरोज और 4 में कर्नल नील। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये सीरियली नंबर से कंसेक्यूटिव में है। तो दिल्ली का जो विद्रोह करने वाले थे वो थे निकलसन व हडसन। ठीक है, निकलसन दिल्ली में विद्रोह किए थे। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैंपबेल इसका दमन किए थे। ठीक है, और झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज विद्रोह का दमन किए थे और इलाहाबाद में कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो है टेलर व विसेंटर आयर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर जहां से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां विद्रोह के दमन का श्रेय जो ब्रिटिश अधिकारी है वो है टेलर व विसेंट आयर। ठीक है, इस अंग्रेज अधिकारी ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह को दमन किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो थे वो थे निकलसन, ठीक है, और निकलसन की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत जो है लखनऊ में हुई थी, ठीक है, विद्रोह का दमन करने के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दी थी ये बेंजामिन डिज़रायली थे, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेंजामिन डिज़रायली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ही इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दिया था, ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाले, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है क्रांति दिया है, 1857 की क्रांति का स्वरूप दिया गया है, और सूची बी में जो है इसके विचारक दिए गए हैं, मतलब ये क्रांति के स्वरूप को विचार करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए में है सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह का विचार किसने किया था। फिर राष्ट्रीय विद्रोह का विचारक कौन थे, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र के विचारक कौन थे, सामंती विद्रोह के विचारक कौन थे। तो सूची 2 में विचारक के नाम दिए गए हैं। सर 1 में है सर जॉन लॉरेंस, 2 में है बेंजामिन डिज़रायली, 3 में टेलर व आउटरम, 4 में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सीरियली नंबर से है, यानी कि इसको देखते हैं। ए में है सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह के विचारक थे सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह के विचारक थे बेंजामिन डिज़रायली, और अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र के विचारक थे टेलर व आउटरम, और सामंती विद्रोह के विचारक थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा देने वाले थे, ये थे वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दिया था 1857 के विप्लव को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन के मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, एस.एन. सेन के मत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति ये कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सुमेलित करना है, इस वीडियो में ज़्यादातर सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये सुमेलित करने वाला पूछा ही जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत रखना है। यहाँ पे है कि सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है, बताना है। तो यहाँ भी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए ही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है, ठीक है। बी नंबर में है द कॉलेज ऑफ द इंडिपेंडेंट रिवोल्ट, इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक है सैयद अहमद खान। सी में है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वी.डी. सावरकर, ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर।
और डी नंबर में है 1857, तो इसके एस एन सेन इसके लेखक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, एक में सिख, दो में गोरखा, तीन में पठान, तो ये सब के सब थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिख, गोरखा, पठान ये सब के सब विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो ये मेवाड़ के राजा जो थे ये ब्रिटिश की सहायता नहीं किए थे, ब्रिटिश सरकार की, बाकी सब किए थे दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी ये तात्या टोपे को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो चूँकि जिस समय विद्रोह हुआ था केंद्र में जो बादशाह थे बहादुर शाह थे और ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो सबसे कमज़ोर लीडर यानी राष्ट्रीय लेवल पे केंद्रीय स्तर पे नेतृत्व करने में ये असफल थे, इसलिए सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, विद्रोह के टाइम में ये हुमायूं के कब्र के पास थे और लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसको पकड़कर रंगून जेल में भेज दिया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है।